चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी हम कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन 14 तक हो चुके हैं, क्वेश्चन 15 करेंगे अभी। 15 क्वेश्चन में गिवन है 5 कार्ड्स गिवन है, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। अब कुछ इनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज पूछी गई है इस क्वेश्चन में। इसमें कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन, फर्स्ट पार्ट। अब देखिए हमारे पास है ही टोटल 5 कार्ड्स, तो 52 लेने का कोई लॉजिक नहीं है इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितनी हो गई 1/5, क्योंकि 5 कार्ड में से एक क्वीन हमारे पास गिवन है। सेकंड है इफ क्वीन इज ड्रॉन and put aside, then what is the probability that the card picked up is an ace or a queen? तो probability of ace, अब यहाँ पे कितने हैं 5 है कार्ड्स हमारे पास, टोटल कितने बचे 4 कार्ड्स। और probability of queen, अब queen तो इसमें बची ही नहीं क्योंकि queen को एक साइड रख दिया, तो इसकी probability क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 12 wood pens are mixed with wood नहीं भाई डिफेक्टिव पेन्स हैं, डिफेक्टिव पेन्स हैं 12 और वो वुड पेन्स के साथ मिक्स हो गए। और वुड पेन्स कितने हैं 132। अब ये पॉसिबल है नहीं कि एकदम से हम पेन को देखा जाए ढूंढा जाए। आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि पेन टेकन आउट इज वुड 1। अब देखिए टोटल पेन्स कितने हो गए 144। प्रोबेबिलिटी ऑफ वुड पेन कितना हो जाएगा 132/144, कैंसिल कर देंगे 11/12 आ जाएगा, 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन में गिवन है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that bulb is defective? टोटल पेन 20 और उन 20 में ही डिफेक्टिव 4। डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं बल्ब हैं 4। अब इसमें प्रोबेबिलिटी बताइए कि बल्ब है वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 4/20 और क्या हो जाएगी 1/5। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में कहता है सपोज द बल्ब इज ड्रॉन नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, now one bulb is drawn at random, what is the probability that bulb is not defective? अब देखिए probability of not defective bulb, अब पहले जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव था, सेकंड में है बल्ब निकाल लिया डिफेक्टिव नहीं था और उसको दोबारा से वापस नहीं डाला गया, तो कितने थे गुड जो बल्ब थे वो कितने थे भाई 16 और टोटल कितने थे 20। अब इनमें से गुड 1 को निकाल दिया गया लेकिन वापस नहीं रखा गया, तो कितने बचे 15 और टोटल में भी कितने बचे 90, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 15/90। 18th क्वेश्चन गिवन A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. A disc is drawn at random. Find the probability that it contains 2-digit number. 1 to 90 digits हैं, probability बतानी है 2-digit number। अब देखिए इसमें इवेंट भी लिखना जरूरी होता है, कई बार पूछ भी लेता है कि इवेंट्स क्या क्या होंगी। अब 2-digit नंबर 10 से स्टार्ट होंगे और 90 तक होंगे, तो 1 to 9 क्या है 1 डिजिट, तो इनको माइनस कर दें कितने बचेंगे
81, तो 2 डिजिट नंबर 81 है और ये हमारे पास टोटल कितने हैं 90, तो ये 9/10 आंसर हो जाएगा। सेकंड इसमें पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें होगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 to 10 नहीं आएंगे इसमें, 100 नहीं आएगा, 81 तक आएंगे। तो कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? 9 है, 90 तक। तो इसकी क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/10। थर्ड पार्ट में पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 90 को 5 से डिवाइड करके देखो, 5, 10, 15, 20 ये सभी डिविजिबल होंगे, तो टोटल 18 नंबर्स होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1/5। अभी नेक्स्ट देखिए, नाइनटीन क्वेश्चन, ए चाइल्ड हैज ए डाई विथ 6 फेसेस, शो द लेटर्स। अब देखिए भाई, इसमें 6 नंबर्स हैं और इसमें A 2 टाइम्स आया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर A? 2 टाइम्स है कितने में से? 6 में से, तो क्या हो जाएगी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर D, नंबर D, तो D 1 टाइम है टोटल 6 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर D क्या हो जाएगी 1/6। अभी इसमें नेक्स्ट, अभी 20th क्वेश्चन गिवन है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है या सीट है, उस पे एक डाई को यूं किया गया है ड्रॉ। इसके डायमेंशन है 3 मीटर, 2 मीटर और सर्कल का डायमीटर है 1 मीटर। What is the probability that it will land inside? अब देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका जितना एरिया है उतने एरिया में ही तो आएगी डाई, तभी तो हम कहेंगे इट इज लैंडिंग इनसाइड। तो पहले क्या निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिक्स मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। आर अपने पास 1/2 है, तो ये हो जाएगा π/4। अब प्रोबेबिलिटी आएगी डाई इनसाइड द रेक्टेंगल। अब इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये आ गया π/4 और ये 6, यहाँ से आंसर हो जाएगा π/24। पाई को इंटरचेंज करना चाहो 22/7 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, तो ऐसे भी रख सकते हो। A lot of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. अब देखिए इसमें कहता है टोटल 144 बॉल पेन्स हैं, उसमें से 20 डिफेक्टिव है, तो टोटल पेन्स डिफेक्टिव पेन्स
144 माइनस 20 124 गुड पेन्स, सॉरी डिफेक्टिव 20 है और गुड हमारे पास कितने बचेंगे 124। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, तो कोई पेन खरीदेगा, वो कौन सा पेन खरीदेगा, जो बिल्कुल बढ़िया पेन है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय पेन, तो क्या होगी गुड पेन अपॉन टोटल पेन, कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड केस पूछा शी विल नॉट बाय, शी विल नॉट बाय पेन, तो डिफेक्टिव 20 है और ये 144 है, ये हो जाएगा 5/36। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस गिवन है इसमें। अभी देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सम ऑन 2 डाइस गिवन है हमें 22th में, सम ऑन 2 डाइस और यहाँ पे गिवन है प्रोबेबिलिटी। सम डाई को बताया 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 की बता दी 1/36 आउटकम्स होंगे। अब कहता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स एंड ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11, इज इट ट्रू और नॉट। तो पहले देखिए इसमें 36 केसेस जो हमारे पास डाई के होंगे, उनमें फर्स्टली हमने देखा सम 2 आएगा तो क्या आएगा 1 + 1, 36 में से 1 इवेंट ऐसी है जिनमें सम आएगा 2। फिर है 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी, 3 कितनी इवेंट्स में आएगा 1 2 एंड 2 1, तो ये हो जाएगा 2/36। अब 4 के लिए बात करें 1 3 2 2 3 1, ये आउटकम ऐसी होगी जिनमें सम क्या आएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3/36। सम 5 आने के चांसेस अगर हम देखें 1 4 2 3 3 2 4 1, और इवेंट्स नहीं होंगी जिनमें सम 5 आएगा, तो ये हो जाएंगी 4/36। अब सम 6 आया, उसकी अगर इवेंट्स को बात करें तो क्या क्या होंगी 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है इसमें, लेकिन फिर भी चेक करके फिर लिखेंगे इवेंट्स को। अब आया सम 7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, तो कितनी इवेंट्स हो गई हैं 6। अब सम 8 आएगा तो 1 7 तो हो नहीं सकता, सम 8 आने के चांसेस देखो 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2, कितने हो गए 5 हो गए, डिक्रीजिंग हो गई। ऐसा नहीं है कि 6 आ रहा था 7 आया 8 आया, यहाँ पे 5 हो गए। फिर इसमें सम 9 आए, वो वाली इवेंट्स देखें 2 6 से बड़ी तो कोई इवेंट बनेगी नहीं, 3 6 4 5 5 4 6 3, यहाँ पे भी 4 इवेंट्स हैं। फिर आया सम 10, सम 10 आने की जो इवेंट्स हैं वो देखिए 4 6 5 5 6 4, 3/36। सम 11 आएगा 5 6 एंड 6 5, 2/36, और सम 12 आएगा, ऐसा एक ही केस होगा। तो ये कितनी हो गई 1/36। अब इसने पूछा 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनमें सम 2 to 12 आएगा, तो क्या सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 है? नो, प्रोबेबिलिटी इज नॉट सेम, प्रोबेबिलिटी इज नॉट सेम इन ऑल केसेस।
तो केसेस हमने अगर बना लिए, इवेंट्स को डिस्कस कर लिया, तो इसमें केसेस बनाने के बाद क्लियर हो गया कि अलग अलग इवेंट्स की अलग अलग सम की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आएंगे हमारे पास। ओके, अभी इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes. कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया और आउटकम्स को नोट किया। फिर कहता है कि हनी विल इफ ही टॉसेस ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट, either 3 heads or 3 tails and loses otherwise. Calculate the probability that Henry will lose the game. तो सबसे पहले कॉइन की हमें क्या बनानी होंगी? आउटकम्स। याद है तो डायरेक्ट बना सकते हो, अदरवाइज इस मेथड से इनको बना सकते हो। अब जैसे देखिए यहाँ पे एच 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 टी, एच टी एच एच टी टी, टी एच एच टी एच टी, टी टी एच टी टी टी। अब कहते हैं कि विन द गेम। कितने इवेंट ऐसे हैं जिसमें या तो तीनों ही हेड हैं या तीनों ही टेल हैं? ये कितनी इवेंट्स हैं हमारे पास? 2। लूजिंग द गेम, ये कितने इवेंट्स हैं? 6 हैं। एच एच टी एच टी एच एच टी टी, टी एच एच टी एच टी एंड टी टी एच, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम कितना हो जाएगा? 6/8 एंड आंसर हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अब आपके सामने। कॉइन के केसेस हैं, डाई के हैं और कार्ड्स के केसेस हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 will not come up either time? 5 will come up at least once. दोनों में से किसी भी केस में 5 नहीं आएगा वो बताना है, और दोनों में से किसी भी केस में एक बार, कम से कम एक बार 5 जरूर आएगा, और या फिर दोनों ही केसेस में भी आएगा। तो इसके लिए 2 जो टॉस होते हैं हमें उसकी इवेंट्स को एक बार लिखना होगा। डाई के टोटल 36 केसेज। अब ये हो गया 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 5 3 6 3। ये मर्जी है, चाहे इसको इस तरीके से पूरी कर लो, चाहे इस तरीके से लिख के पूरी कर लो। 2 4 3 4 4 4 5 4 and 6 4 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6 5 5 5 6 5 6 5 and 6 6। ठीक है, अभी हमारे पास हो गए 36 केसेस डाई के। अब इसमें कहता है 5 will not come up either time, किसी भी टाइम पे 5 नहीं आएगा। तो ये सभी केसेस एक साइड कर दिए जाएं, और 1 2 3 4 5 6 and 5 टोटल 11 केसेस हैं। 5 will not come up कितनी बार आ रहा है? 5 आ रहा है 11 टाइम्स, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो कितने केसेस हैं? 11। 11/36 5 will come at least once, 5 will not come, तो ये हो जाएंगे 25। जितने 5 आने के केसेस है उसमें से 11 इसको 36 में से 11 को माइनस कर दीजिए, 25/36 हो जाएगा। ओके, अभी देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 25th क्वेश्चन और देखिए,
if two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two heads, two tails, or one of each. Therefore, each of these outcomes the probability is 1/3. ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। अभी इसमें देखिए, टू कॉइन्स का जब टॉस होता है तो हमारे पास इवेंट बनती है 4, और इसने कहा क्या कि हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, या दोनों में से एक आएगा। जबकि इसमें केसेस कितने बने? 4 केसेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल, ये तो 1/4 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल और टेल हेड, ये इवेंट्स अगर सेम माने तो 2/4 हो गई, अदरवाइज इनकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4, क्योंकि 4 आउटकम है टोटल। तो ये इन्होंने जो स्टेटमेंट दी 1/3, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड पार्ट है इसका, इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, an odd number or an even number, the probability of getting an odd number is 1/2. तो डाई पे 6 केसेस। अब इस पे हम बात करें इवन नंबर, तो इवन नंबर है 2, 4, 6 और ओड नंबर है 1, 3, 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर 3/6 और ये कैंसिल होके कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, ये ट्रू है इसका फैक्ट, तो ये ट्रू। इसी के साथ एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इनको कीजिए अच्छे से रिवाइज।